सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या है, और टैली प्राइम में अगर हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत गुड्स की एंट्रीज को पास करना है प्रॉपर जीएसटी कोटिंग के साथ तो कैसे करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल होता क्या है, अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो आप अपने सप्लायर के पास जाएंगे और आप सप्लायर से वो सामान खरीदेंगे। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन परचेज किया है जिसका प्राइस 1000 रुपये है, तो होता क्या है कि आप सप्लायर को 1000 रुपये तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ अगर उस पर 18% जीएसटी लग रहा है तो उसका 180 रुपये जो चार्ज होगा 1000 पे वो आप उसी सप्लायर को दे देंगे, और वो सप्लायर आपके बिहाफ पे बाद में गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, माल मैं परचेज कर रहा हूँ लेकिन मेरे बिहाफ पे मेरा सप्लायर टैक्स वो सरकार को पे करता है। जबकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होता। इसमें आप देखेंगे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल में क्या हो रहा था, रिसीवर पे कर रहा है सप्लायर को और सप्लायर पे कर रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आप देखेंगे अगर आपने कोई भी माल सप्लायर से परचेज किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे पेमेंट आपको करना है, उसमें जीएसटी आपको पे नहीं करना सप्लायर को, जबकि वो जीएसटी आपको डायरेक्टली यहाँ पे कर देना है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप जब भी सप्लायर से कोई भी माल परचेज करते हैं तो वो माल का आपको जीएसटी नहीं पे करना उस सप्लायर को, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अब हालांकि ये हर एक प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है, कुछ सर्टेन रीजंस हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने जिस सप्लायर से माल परचेज किया हो वो रजिस्टर्ड ना हो। उस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि चूंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसके बिहाफ पे कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा कई सारे गुड्स ऐसे होते भी हैं जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पीडीएफ आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो आप देखेंगे लीगल सर्विसेज है एडवोकेट के द्वारा, और इसके नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी चीज़ें शो की गई हैं सर्विस के अंतर्गत, कई सारी चीज़ें शो की गई हैं गुड्स के अंतर्गत, जिनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत रखा गया है। तो आई होप आपको थोड़ा तो समझ में आ ही गया हो। तो अब ये सब कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ। तो नॉर्मल एंट्रीज से इन एंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं अपने सप्लायर को, और वो हम ऐसा माल परचेज करेंगे जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो कुल मिला के ये मान लीजिए कि आपको सप्लायर को पेमेंट करना है, और जो उस ऑर्डर का पेमेंट का जो जीएसटी बनेगा वो जीएसटी आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है। तो यहाँ पे हम एडवांस पेमेंट करने वाले हैं और उसका जीएसटी जो होगा हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा क्या क्या सेटिंग्स आपको कहाँ से करनी होंगी। तो यहाँ से मैं एएस ग्रुप प्राइवेट एलटीडी कर देता हूं, और थोड़ा हिंट के तौर पर चूंकि मुझे बार बार एंटिटीज को बनाना रहता है इसलिए मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ आरसीएम। ठीक है, इंटर कर देता हूँ। एड्रेस में यहाँ से घाटमपुर डाल लेता हूँ नॉर्मली जैसे मैं हमेशा करता हूँ। इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं स्टेट में उत्तर प्रदेश कर देता हूँ। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको स्टेट्स को ध्यान रखते हुए डालना है। फिलहाल मैं यहाँ से पिन कोड डाल देता हूँ, और ये सारा कुछ करते हुए कंट्रोल ले करके मैं इसको सेव करा दूंगा। जब मैं इसको सेव कराऊंगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पे देखेंगे आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे यहाँ पे यस कर देना है। इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अपना स्टेट सेलेक्ट कर ले, इसके बाद रेगुलर रखें और यहाँ से आप आगे बढ़ जाए। फिलहाल यहाँ पे मैं मंथली रखता हूँ। जीएसटी नंबर फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा हूँ, फिर भी काम हमारा चल जाएगा। यहाँ पे जो भी टैक्स लगेगा अक्सर हम कोशिश करेंगे कि टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे ही टैक्स लगे, हर एक पे ना लगे। यहाँ से मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ूंगा, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, और नीचे दिखाई दे रहा है आपको इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्जेस। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसको यहाँ से यस करना है क्योंकि यहाँ पे आप रिवर्स चार्जेस का यूज़ करने वाले हैं।
तो मैं क्या करने वाला हूं, चूंकि मैं काजू परचेज करने वाला हूं, तो उसके लिए पहले हम यहां से गूगल पे जाके ही चाहे तो सर्च कर सकते हैं कैश्यू नट जीएसटी रेट। यहां से मैं सर्च कर लेता हूं जीएसटी रेट। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल आपके सामने आ रहा है 5% जीएसटी इस पे चार्ज होता है। तो ये 5% जीएसटी हमें पता चल गया, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं वो भी यहाँ पे शो किए गए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, फिलहाल मैं यहीं पे जो सेट ऑल्टर जीएसटी रेट है यहाँ पे ही मैं वो चीजें शो कर देता हूं। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो फिर आप क्या करिए, यहाँ पे आप मत शो करिए, आप बाद में ऐड कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मेरे केस में मैं यहीं पे शो कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इंटरप्रेस कर देता हूँ। अब आपके सामने दिखाई दे रहा है इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। तो आपको इसको यस रखना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होगा आपका, इस पे आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। इसका परचेज और सेल दोनों ही रिवर्स चार्ज पे बेस्ड होगा। अगर आपका ये नहीं शो करता है यहाँ से, तो कन्फिगर पे जाइएगा और कन्फिगर पे जाने के बाद आप यहाँ से देखेंगे इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, आपको इसको यस करना है। ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेकंड वाला, और आपको लास्ट में दिखाई देता है शो ऑल जीएसटी टैक्सेस। आप इन दोनों को ही यस रखेंगे। तो जैसे आप यस करके आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे आएगा, आप इसको यस कर लिए। और इसके बाद तो टोटल जो जीएसटी रेट आपका है वो 5% है, ऑटोमेटिक 2.5% हो जाएगा। और इसको कंट्रोल एस करके आपको यहाँ से सेव कर देना है। तो मैं यहाँ से सेव करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये सबसे पहला काम हमने कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ से इंटर करते हुए इस सेटिंग को बना देता हूँ। अगला काम हमें सबसे पहले आइटम क्रिएट कर लेना है। तो मैं क्रिएट पे जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से आइटम पे चला जाता हूँ डायरेक्टली। अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं कैश्यू नट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ कैश्यू नट। इसके बाद मैं इंटरप्रेस कर देता हूँ। यहाँ से मैं अंडर ग्रुप मान लीजिए रख देता हूँ, अंडर ग्रुप कर देता हूँ मैं ड्राइड फ्रूट्स। इंटर कर देता हूँ। इंटर करते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको, इसके बाद इसकी यूनिट क्या रहेगी, तो मैं इसको केजी पे परचेस करूंगा। तो यहाँ से मैं केजी कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, के प्रेस करूंगा और यहाँ से किलोग्राम आपके सामने आ गया। कंट्रोल करके आपको इसको सेव करा देना है। जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। इसके बाद आपको यहाँ से वाई करना है और वाई करने के बाद ऑन वैल्यू रखिए। इसके बाद आप इसको टैक्सेबल कर दीजिए और यहाँ से देखिए इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको ध्यान से वाई कर दीजिए। वाई करने के बाद इस पर जो जीएसटी चार्ज होगा वो कितना, तो इंटीग्रेटेड होगा 5, तो ऑटोमेटिक आपका सेंट्रल स्टेट 2.5% हो जाएगा। गुड्स कर दीजिए और कंट्रोल करके यहाँ से सेव कर दीजिए। इस तरीके से आपने आइटम क्रिएट कर लिया। अब आपको लेजर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से लेजर्स पे जाएंगे। लेजर्स पे चले जाइए। सबसे पहले यहाँ पर आप जिस बंदे से परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए मैं रमन से परचेज करूंगा, तो रमन डाल देते हैं। रमन हमारे संडी करेक्टर होंगे, तो यहाँ से मैं संडी करेक्टर कर देता हूँ इंटर। इसके बाद आपसे कह रहा है मेंटेन बिल बाय बिस रहेगा, तो फिलहाल अभी आप इसको नो कर दीजिए और इसके आगे बढ़ जाइए। अब आपका ये रेगुलर सप्लायर है या फिर कैसा है, यहाँ पे इससे कोई खास फर्क, चूंकि रिवर्स प्रोडक्ट है तो इसको रेगुलर हम फिलहाल रख भी देंगे, तो इससे कोई खास फर्क नहीं आएगा। और कंट्रोल करके यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं मान लीजिए CGST @2.5% और यहाँ से मैं एंटर करूंगा। इसके बाद यहाँ से मुझे ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर देता हूँ और इसके बाद GST करूंगा और यहाँ से मुझे सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करना है और 2.5 यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको कंट्रोल करके यहाँ से सेव कर देना है। ऐसे ही आपको SGST भी बना लेना है। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखिए, GST कर दीजिए और यहाँ से आप स्टेट टैक्स कर दीजिए और इसको आप 2.5 यहाँ से ऐड करके कंट्रोल करके आप इसको सेव करा दीजिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 ऑलमोस्ट लेजर्स बनाए हैं। पहला जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं, 2 हमने बनाए हैं टैक्स की डिटेलिंग के लिए। चूंकि मैं माल परचेज करूंगा आगे चल के, तो यहाँ से मैं परचेज के लिए भी बना देता हूँ। तो यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ से परचेज के लिए P प्रेस करता हूँ और इसको परचेज अकाउंट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल करके इसको सेव करा देता हूँ। तो यहाँ से एक और लेजर बन गया। एक लेजर और आप अभी बना लीजिए, चाहे आप बाद में बना लीजिए। चलिए हम बाद में बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखिए, मैं फिर से एक बार चेक करा देता हूँ। लेजर के तौर पर हम रमन से माल परचेज करेंगे बाद में, लेकिन पेमेंट हम पहले से। तो इसके लिए यहाँ से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वाउचर्स पे जाऊंगा। तो यहाँ से क्या करना है, पेमेंट कर देना है एडवांस में। तो यहाँ से हम सबसे पहले पेमेंट वाउचर पे आएंगे और इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं और उस आइटम पे आप रिवर्स चार्ज भी यहाँ पे कोट करने वाले हैं।
तो आपको स्टार्ट एडजस्टमेंट पे आना है। इसके बाद आपको पहला ही ऑप्शन दिखता है एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्जेस, यानी आप पेमेंट एडवांस कर रहे हैं और जो कि रिवर्स चार्जेस के अंतर्गत आएगा। एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद जो पेमेंट आप करेंगे किस माध्यम में करेंगे, कैश या बैंक, तो यहाँ से मैं कैश के लिए सीधे प्रेस कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आप किसको पे करेंगे, तो यहाँ पे मैं रमन के लिए आर प्रेस करूंगा, यहाँ से मैं रमन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बढ़ने के बाद आपको अगला काम यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैश्यूनेट। तो कैश्यूनेट यहाँ पे मैं परचेज करूंगा बाद में, उसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे देखेंगे 2.5 दिखाई दे रहा है आपको। अब कितना आप अमाउंट पे करने वाले हैं अभी एडवांस में, तो मान लीजिए मैं 1000 रुपये अभी पे करूंगा, ठीक है, 1000 रुपीज़ पे करूंगा। तो जब मैं मान लीजिए क्वांटिटी कितनी होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल यहाँ पे अमाउंट पे लगता है जीएसटी। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज़ मैं पे करूंगा उसको, जिस पे 2.5% जो जीएसटी लगेगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.5% जीएसटी है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 25 रुपये होगी सीजीएसटी सेंट्रल, और एसजीएसटी भी यहाँ पर 25 रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं 1000 पे जो लगेगी। इसके बाद आपको यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1000 रुपये मैंने पे कर दिया जो कि एडवांस पेमेंट है मेरा। अभी इसको हम ऑर्डर बाद में इसे रिसीव करेंगे और यहाँ से आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। तो कुल मिला के आपने पेमेंट एडवांस कर दिया है और उसमें आपने देखा जीएसटी आपने कोट किया है, लेकिन अगर अभी भी आप देखेंगे जाके बैलेंस शीट में तो आपको बैलेंस शीट में वो यहाँ पे जीएसटी नहीं दिखाई दे रही है। ये संडी क्रेडिटर तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन वो जीएसटी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब आपका जीएसटी आपने जो पे कर दिया, आप चाहते हैं कि आपके जीएसटी पोर्शन पे शो करे क्योंकि आप इसको जीएसटी को पे करेंगे। तो अब आप जीएसटी को पे करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपके टैक्स डिटेल्स में ये जीएसटी शो करना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं चेक करा देता हूँ, यहाँ से Alt+G दबाइए और इसके बाद आपको यहाँ से जीएसटी टाइप करना है। जीएसटी टाइप करने के बाद आप जीएसटी R2 देखेंगे, मैं एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एडवांस पेमेंट में आपको दिखाई दे रहा है अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट परचेज, यानी जो अमाउंट है इसका भी एडजस्ट नहीं किया गया है, ये 1000 पे कर दिया गया है। अगर आप इस पे इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अमाउंट 1000 रुपीज़ पे किया गया है, जिसका 25 रुपये यानी टोटल मिला के टैक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50 रुपये, जो कि अभी टू बुक्ड है। टू बी बुक्ड का मतलब अभी इसको आपको बुक करना है, यानी आपने टैक्स तो पे कर दिया है लेकिन ये टैक्स अभी आपके टैक्स पोर्शन पे शो नहीं कर रहा है, लायबिलिटी में शो नहीं कर रहा है। चलिए उसको शो करेंगे हम, कैसे शो करेगा, और इसके बाद हम यहाँ से इनसे माल परचेज भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको ये यहाँ पे अब कन्वर्ट करना है, ये भी जो टैक्सेबल अमाउंट दिखाई दे रहा है, आप चाहते हैं आप इसको बुक करना है, आपको आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसके, ताकि आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी पोर्शन में दिखाई देने लगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एंट्री पास करनी होगी। तो एंट्री पास करने के लिए सी और एस का आप जिक्र करेंगे वहां पे, और वो किस में रहेगा, तो फिलहाल आपके लिए वो एसेट्स ही होगा, क्योंकि आगे आने वाली एंट्रीज में आप उसको क्रेडिट कराएंगे। वैसे भी जो माल हम परचेज करते हैं तो परचेज करने का मतलब यही हो जाता है कि बाद में जब वो सेल करेंगे तो उसको एडजस्ट करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एक लेजर की जरूरत पड़ेगी। अभी आप यहीं से अगर एडवांस पेड अंडर जीएसटी रिवर्स बनाएंगे तो आप यहाँ पे पहुंच बुक करना है। तो बुक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है, और आप यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, आपको एक नया लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पे टैक्स ऑन एडवांस नाम का आप एक लेजर बना लेंगे, ठीक है। टैक्स ऑन एडवांस नाम का आप लेजर बना लेंगे। तो आप जो एडवांस में किसी को पेमेंट कर रहे हैं आप उस पर टैक्स यहाँ पे कोट कर रहे हैं। आपके लिए करंट एसेट्स होगा, क्योंकि बाद में आप इसे एडजस्ट करा लेंगे। तो यहाँ से मैं करंट एसेट्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से चाहे जीएसटी पे चले जाइए और जीएसटी पे आप बोथ करके यहाँ से कंट्रोल लेकर के इसको सेव करा दीजिए। ये लेजर बनाना आपको जरूरी है, तभी जाके आपका एडजस्ट होगा। आप टोटल कितना अमाउंट आपको एडजस्ट कराना है, ठीक है। तो चूंकि अब यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट जो टैक्स आपका बना है वो जाके बना है 50 रुपये, 25 था। एक बार फिर से मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ से आ जाइए बाहर, 25 स्टेट है और 25 सेंट्रल है, तो टोटल कितना है 50 रुपये आप यहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने टैक्स पोर्शन में, लायबिलिटी पोर्शन में शो करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर से आइए स्टार्ट एडजस्टमेंट में और यहाँ से एडवांस यहाँ पे रिसर्च कर दी, इंटर प्रेस करिए और इसके बाद आपको यहाँ से टैक्स ऑन एडवांस पे क्लिक करिए और कितना आपको एडजस्ट कराना है 50 रुपये कर दीजिए।
जिसमें 50 रुपए में से CGST है हमारा कितना 2.5%, जो कि बना कितना है आपको 25। ध्यान रखिए लिखना पड़ेगा आपको, अपने आप से कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आपको 25 कर देना है, इंटर कर जाइए। फिर से आप आइए, आप SGST को कोड कर दीजिए, यहाँ से आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये 25 हो गया आपका। और इस तरीके से इंटर करते हुए आप ये चाहते हैं पार्टी का नाम भी शो करना चाहते हैं किसका है ये, तो यहाँ से यस करिए। और यस करने के बाद आपका रमन है, इनका लेजर आपने पहले से बना रखा था, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें यहाँ से उठा लेगा। अगर आपके पास इनका GST नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोड करना है और यहाँ से इंटर कर दीजिए। तो इतना करने के बाद अब जब बैक करके यहाँ पे वापस आएंगे तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए RTC रिवर्स यहाँ पे क्लेम करने के लिए आपके पास अब 25-25 रुपए यहाँ पे शो करना शुरू कर चुका है, जो कि पहले आपको नीचे दिखाई दे रहा था, यहाँ पे था, अब वो यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गया है। अगर आप अब देखना भी चाहते हैं तो मैं आपको बैलेंस शीट में जरूर चेक करा देता हूँ। आप लायबिलिटी में जाइए और आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस अब यहाँ पे शो कर रहा है 25-25 रुपए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात आती है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको उस माल को परचेस कर लेना है जिस भी माल के लिए आपने टैक्स पे किया था, ठीक है। तो चलिए परचेस करते हैं। उसके लिए हम वाउचर्स पे जाएंगे और इस बार हमें क्या करना है, हमें परचेस सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप परचेस सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर आप डाल दीजिए, यहाँ पे एंटर प्रेस करिए और हम रमन से ही परचेस कर रहे हैं तो रमन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से सारी चीज़ें एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। परचेस कर रहा हूँ और मैं क्या परचेस कर रहा हूँ, कैश यूनिट। तो यहाँ से मैं C प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ से क्वांटिटी में मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए 10 किलो, और इसका रेट जो है वो 100 रुपीज़ पर kg है। तो टोटल अमाउंट 1000 बन गया है, 1000 हमने उसको पे किया था। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल लेकर के इसको सेव कराना है। तो सेव कराने से पहले एक चीज़ ज़रूर आएगी, यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए। एंटर करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखाया दे रहा है एडवांस में है या गेस रेफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है गेस रेफरेंस है, इसका पेमेंट तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, एडवांस नहीं होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। और जैसे आप अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो पहले वाला बिल था जिसके लिए आपने पेमेंट किया था उसको 1000 रुपीज़, वो आपके सामने शो करेगा। सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप यहाँ से इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ से क्या हुआ, आपने माल परचेज भी कर लिया है, उसकी टैक्स की कोडिंग तो आपने पहले से ही कर दी थी, वो आपके टैक्स में ऑलरेडी वहाँ से पहले से ही शो कर रहा है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। अब मेरे में बाकी सब शो नहीं कर रहा है, वो मैं उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही कैश ऐड नहीं किया था। हालांकि आप देखेंगे फिर भी वो चीज़ें शो कर रही हैं, मैंने कैश ऐड नहीं किया था। तो अब अगर आपको टैक्स डिटेलिंग देखनी है तो ऑल जी करिए और यहाँ से GST पे चले जाइए और GST 3 भी चेक कर लीजिए। तो जब आप GST 3 भी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो टैक्स आपका अमाउंट जो यहाँ पे शो कर रहा है वो 50 रुपये शो कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एग्जैक्टली किस तरीके से RCM का मैकेनिज्म एडवांस पेमेंट पे स्पेशली काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे लिख के, ताकि उस पर मैं वीडियो बनाकर जल्दी आपको बता दूं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।